आ जाएंगे। बहुत समझाया कन्हैया ने, लेकिन जैसे ही 12 बजा मैया को चैन नहीं, मैया बाहर से भीतर, बाहर से भीतर, और जाकर के कन्हैया से बार बार कहती, कन्हैया जाकर के अपने बाबा को ढूंढो। और भगवान आनंद कंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे गए। यमुना किनारे जाते हैं तो यमुना के घाट पर बाबा की वो जूतियां, बाबा की वो दुपट्टा और जो गमछा वगैरह जो पहनने का था, वो बाबा की वो कुर्ती छोटी सी वहां रखी हुई थी, मुड़ी हुई। विचार किया भगवान ने देखा कि अरे वरुण के दूत हमारे बाबा को ले गए हैं, हमारे पिता को ले गए हैं। भगवान सीधे वहां से वरुण लोग जाते हैं, और जैसे वरुण लोग पहुंचे भगवान, वैसे ही वरुण अपनी जो है सिंहासन पर जो बैठा था खड़ा हो गया, नीचे हो गया, हाथ जोड़ लिया, भगवान के चरणारविंद लिया, प्रणाम किया। प्रभु आदेश कर देते वहीं से, क्या हो गया? नंद बाबा ऐसे सिंहासन के बगल में किनारे बैठे हुए थे ऐसे। नंद बाबा ने विचार किया, बाप रे बाप, मेरे लाला की इतनी बड़ी पहुंच है, वरुण सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया, मेरे लाला में तो कुछ है। नंद बाबा उत्साहित हुए बड़े, मन में सोच रहे थे किनारे बैठे। इतने में भगवान की नजर पड़ी, और भगवान की जैसे नजर पड़ी, पिताजी बाबा आप यहां बैठे हो? नंद बाबा कहने लगे हाँ लाला। और नंद बाबा ने कहा लाला तुम्हें कैसे मालूम चला कि हम यहां हैं? कन्हैया कहने लगे बाबा हम किसी से पूछे, कोई ने बताया कि यहाँ से वरुण के दूत जो है तुम्हारे बाबा को लेकर के गए हैं, हम यहाँ आ गए। तुरंत वरुण जो है बाबा के चरणों में गिरा कि अरे ये तो हमारे जो है परमात्मा आनंद कंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। क्योंकि वो उस समय, इस समय का समय नहीं था महाराज, वो द्वापर का समय था कि भैया अगर यहाँ से बंडी पहन ली, वो पुरानी बंडी है, वो थोड़ा मैली कुचैली बंडी है, वह धोती मैली है, तो जो है बेटा कह दे कि अभी कह दो कि पिता यहाँ तुम्हारे बेटा नहीं रहते। अगर जो है एसपी कलेक्टर कोई बेटा बन जाए तो बाप को ही भूल जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे कारनामे सामने आए हैं। अपने ही जबलपुर की कथा है महाराज। अपने जबलपुर में बेटा बेटी, मां मर गई तो पिताजी ने फोन किया तो बेटी ने कह दिया पिताजी अभी मेरी छुट्टी नहीं है, आप देख लेना। हैं? किसने कह दिया? बेटी ने, देख लेना आप। दूसरा फोन किया किसको? बेटे को, बेटा तुम्हारी मां चली गई, आओ अंतिम दर्शन कर लो। बेटा ने क्या कह दिया? पिताजी आप देख लो, बाद में मैं समझ लूंगा, माने खर्च पानी जो लगेगा मैं समझ लूंगा, आप देख लो। अब 85 साल का बाप उससे उस मिट्टी को उठाते नहीं बनता, और यहां जबलपुर में है। टिफिन देने वाला व्यक्ति आया सुबह, दादा बाहर बैठे थे, अब उनसे ये तक नहीं बना कि पलंग से नीचे कर दें, हम लाश पलंग पर ही डली है। अब उससे क्या बुढ़े से उठेगी बताओ ना, सियाने आदमी से। जब सवेरे जो टिफिन देता था, सवेरे नाश्ता लेकर के आया, 2 लोगों का नाश्ता लेकर के आया, अब उनको तो दिया, तो बोले नहीं अब आज नहीं लेंगे। बोले कहा क्यों? अम्मा जी कहाँ गई? तो उनके आंसू बह गए और कहने लगे बेटा अम्मा जी तो चली गई। अंदर घुसा, देखा, तुरंत उसने नीचे चद्दर बिछाया, और जो है हकीकत बात बता रहा हूं अभी की, कोई ज्यादा दूर की नहीं महाराज।
1.5 साल पहले की है, कोई ज्यादा दूर की नहीं। और उसने सेम नीचे पाड़ा उस मैया को। अब वो दादा बोले बेटा, तो उसने ये बोला कि लाओ दादा हम फोन कर दे दीदी को, भैया जी को। तो दादा ने क्या बोला मालूम? कोई जरूरत नहीं बेटा दीदी की ना भैया जी की, कोई जरूरत नहीं। वो भी अकेली आई थी, वो भी चली जाएगी, मैं भी अकेला आया था, मैं भी चला जाऊंगा। तुरंत उसने कहा दादा मैं सब करूंगा, चिंता नहीं करना आप, मैं करूंगा सब। तुरंत 2-4 लोगों को बुलाया और 2-4 लोगों को बुला करके तैयारी कर दी। और जैसी तैयारी करी, सेम जो है उस भोजन देने वाले व्यक्ति ने संस्कार किया उस मां का। ना वो बेटा आया ना वो बेटी आई। ऐसी संतान से क्या है? ऐसी संतान का हम क्या करेंगे भैया? हमने तो अपने जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए हमने सोचा कि हमारे एक बेटा बेटी हो, लेकिन ना वो बेटा काम आया ना बेटी काम आई। इसलिए जब भी हो सिर्फ काम एक ही बात आती है जो हम लोग कर रहे हैं, काम यही आता है, बाकी दूसरा कोई काम। अरे मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। अरे घर में ही बैठे तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। हर घर में ही बैठे तेरे भगवान, हाँ घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। हर घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को जिसने तुझको जन्म दिया है, उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको
कैसे भूल गया, इनके ही चरणों में जीवन तमाम, इनके ही चरणों में जीवन तमाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे गुरु द्वार ना मिलेंगे, गुरु द्वार ना मिलेंगे। हर घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे न बाप का नो करना अपमान। ना मिलेंगे गुरु द्वार ना मिलेंगे, हर घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर मिलेंगे गुरु द्वार ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे गुरु द्वार ना मिलेंगे। हर घर में ही बैठे तेरे भगवान, हर घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। पहले लोगों को बड़ा हल्का लगता है जब यह छत्र छाया माता या पिता की छिन जाती है, तब व्यक्ति को महसूस होता है। जिस माँ ने आपको गीले से सूखे में पाड़ा, स्वयं गीले में सो गई, जिस पिता ने उंगली पकड़ करके चलाया, जिस पिता ने अपने कंधों पर बैठा करके घुमाया, उस पिता माँ को कहते हो कि देख लेना पिताजी, आगे हम सब समझ लेंगे। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा को देखा, बाबा भी आनंदित हुए और भगवान